हेलो, नमस्ते एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं अर्ध मतस्येंद्र आसन। इस आसन को आज हम सीखेंगे सही टेक्निक और ब्रीदिंग के साथ। इस आसन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये आसन डायबिटीज वालों के लिए तो रामबाण है ही, पर डाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, उन सब के लिए एक बहुत अच्छा आसन है। और ये हमारी स्पाइन को भी डिटॉक्स करता है। ये आसन बेसिकली एक ट्विस्टिंग का आसन है। जिस तरह हम कपड़ों को इस तरह से निचोड़ देते हैं और उसका पूरा पानी निकाल देते हैं, इस तरह ये हमारी स्पाइन और लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड यानी कि लोअर बॉडी से रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, उनको अच्छे से ट्विस्ट करके डिटॉक्स करता है। तो आइए देखते हैं ये आसन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम दंड आसन में आ जाएंगे। दंड आसन में पैर सीधे, स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, राइट लेग को लेफ्ट लेग के नी के पास रखेंगे और जो हमारा लेफ्ट लेग है उसको इस तरह से फर्मली ग्राउंडेड रखेंगे। अब आपका जो पैर खड़ा है उसके अपोजिट आप हैंड को सांस भरते हुए खड़ा करेंगे और सांस छोड़ते हुए कुछ इस तरह से लगा लेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। और जो आपका लेग खड़ा है, सेम वही जो आपका हैंड है उसको इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए आपको कुछ इस तरह से ट्विस्टिंग करनी है। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी ट्विस्टिंग को आप कैसे इजी कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्विस्टिंग का आसन है। तो इसकी जो ट्विस्टिंग है वो बेसिकली नाभि चक्र से होनी चाहिए, मणिपुर चक्र की होनी चाहिए, क्योंकि मणिपुर चक्र को भी स्टिमुलेट करता है। तो आप इसके लिए सबसे पहले इस तरह में आने के बाद अपनी नाभि को यानी कि अपने लोअर एब्डोमेन को बाहर निकाल सकते हैं। अब आपने अपने लोअर एब्डोमेन को बाहर इस तरह से पहले ही निकाल दिया है। अब आप देखेंगे इसके बाद आप सांस छोड़ते हुए जब ट्विस्टिंग करेंगे तो ट्विस्टिंग आपकी बहुत इजी हो जाती है, कुछ इस तरह से। और आपसे अगर आप हैंड यहाँ तक नहीं पहुंचता है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं और कुछ इस तरह आप यहाँ 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट 2 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं। अब जैसे हमने राइट लेग से किया था, अब सेम हम लेफ्ट लेग से भी करेंगे। तो लेफ्ट लेग को उठा करके राइट लेग के नी के पास ले आएंगे और इस पैर को कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए आप इस तरह ला सकते हैं और यहाँ आप अपने पेट को, लोअर एब्डोमेन को पहले ही बाहर निकाल देंगे और सांस छोड़ते हुए नाभि से ट्विस्ट करेंगे और कुछ इस तरह। जो ट्विस्टिंग है वो आपकी नाभि से होगी। नेक और शोल्डर को जबरदस्ती का जग नहीं करना है। तो इस आसन के मैंने आपको इतने मल्टीपल बेनिफिट्स बताए हैं, आप इस आसन को अपने डेली रूटीन में शामिल कीजिए। अब कुछ सावधानियां भी बता देते हैं लाभ के साथ साथ। तो इसकी सावधानियां ये हैं, जिनको स्लिप डिस्क है या प्रेगनेंसी है या कोई सर्जरी हुई है तो वो लोग इस आसन को ना करें या अपने डॉक्टर से पूछ के करें। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई हो। मेरे चैनल प्राण ऊर्जा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्ते।